Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. Today I'll be discussing about caste census in India. देखिए कास्ट सेंसस समझने से पहले हम समझते हैं सेंसस क्या होता है। सेंसस मतलब जनरली किसी भी पॉपुलेशन का, किसी भी देश की पॉपुलेशन का कंप्लीट इन्यूमरेशन। मतलब हम उसमें जानेंगे कि हमारे देश में पॉपुलेशन में कौन कौन सी कैटेगरीज है, कौन इसका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, कल्चरल स्टेटस क्या है, सोशल स्टेटस क्या है, सभी तरीके से मतलब पूरी पॉपुलेशन की स्टडी करना, किस ज्योग्राफिकल रीजन में कौन रहता है, मतलब ओवरऑल हर इंडिविजुअल की स्टडी करना, उनकी इनकम कितनी है, क्या कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में, मैन्युफैक्चरिंग में, इंडस्ट्री, मतलब जो भी पूरी तरीके से पॉपुलेशन की स्टडी करना होता है सेंसस। हम इसमें कास्ट सेंसस जो है, कास्ट सेंसस में क्या होता है कि हम उसमें कास्ट को पर्टिकुलर क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। देखिए ऐसा नहीं है कि पहली बार ये कॉन्सेप्ट आया कि हम कास्ट सेंसस लाएंगे, हमारे देश में कास्ट की स्टडी करेंगे। इसके पहले भी कई बार हुआ है हमारे देश में कास्ट सेंसस आया है, वो हम देखेंगे इस वीडियो में। तो कास्ट सेंसस पहले भी था, लेकिन अभी हम वापस से इसको लाने की बात कर रहे हैं क्योंकि इंडिया इज़ अ डाइवर्स नेशन। यहाँ पे कई तो धर्म है, उसके बाद उसके अंदर कास्ट है, कास्ट के अंदर सब कास्ट है, और उनमें क्या होता है कुछ गरीब है, कुछ अमीर है, किसी को कोई फ़ायदा मिल पा रहा है, किसी को कोई चीज़ें नहीं मिल पा रही, किसी को रिजर्वेशन मिल पा रहा है, कुछ नहीं मिल पा रहा है। कई सारी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी जिनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाता है, इकोनॉमिकली वो ज़्यादा मतलब हाई लेवल पर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ना हो, इन सारी चीज़ों के बारे में हम अच्छे से पता कर पाए कि कौन सी कास्ट बैकवर्ड जा रही है, कौन सी कास्ट मार्जिनलाइज्ड है, तो उनको हम आगे लाने के लिए क्या करेंगे, कास्ट सेंसस करेंगे, ताकि उनके लिए हम अफर्मेटिव एक्शंस ले सके। अफर्मेटिव पॉजिटिव एक्शंस हम क्या कर सके, ले सके। देखिए सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ डेटा ऑन कास्ट आइडेंटिटीज ऑफ इंडिविजुअल, मतलब हमारा जो नेशनल सेंसस जो होगा, कि सेंसस हर 10 साल में कंडक्ट करवाया जाता है। मतलब स्टार्ट हुआ था कब से, 1872 से। वो पहला अनसिंक्रोनाइज्ड था, लेकिन फिर सिंक्रोनाइज्ड अगर हम देखें पर्टिकुलर 10-10 साल में 1881 से स्टार्ट होता है, उसके बाद हर 10 साल में 1890 मतलब 1881, 1891, फिर 1901, फिर 1911, मतलब इस तरीके से हर 10 साल में क्या होता है, सेंसस करवाया जा रहा है। लेकिन अभी जो हमारा 2011 का सेंसस हुआ, उसके बाद 2021 में होना था, लेकिन क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि कोविड-19 था उस टाइम पे, उसकी वजह से डिले होता जा रहा है। अभी डेट तो पब्लिश नहीं हुई है कि हमारा नेक्स्ट सेंसस कब आएगा, हो सकता है 2031 में ही आए या फिर उसके बीच में भी आ जाए। लेकिन जब भी आएगा तो उसमें हम क्या करेंगे, कास्ट को इंक्लूड करेंगे, मतलब कास्ट का पर्टिकुलर डेटा कलेक्ट करेंगे ताकि हम लोगों को अफर्मेटिव एक्शंस प्रोवाइड करवा सके। तो ये बात हो रही है अभी देखिए, अगर हम मतलब पहले की बात करें 1931 की, तो 1931 में लास्ट हमारा कास्ट सेंसस कंडक्ट करवाया गया था। कब, 1931 में, हमारी आज़ादी के भी पहले। तब अगर जब देखा था तब वहाँ पे 4146 ऐसी कुछ कास्ट थी, अराउंड मतलब 4000 प्लस अराउंड कास्ट जानी गई थी कि हाँ इतनी कास्ट है। लेकिन अभी जब 2011 के सेंसस में देखा कि कितनी कास्ट है, तो इसमें पता चलता है अराउंड 46 लाख कास्ट हो गई। मतलब इतने से इतना इंक्रीमेंट। ये क्यों हुआ, क्योंकि क्या होता है कि एक ही कास्ट में बहुत बार क्या होता है, जैसे डिफरेंट सरनेम के लोग रहते हैं, एक ही कास्ट में बहुत सारे सरनेम रहते हैं, तो लोगों को लगता है कि ये सरनेम अलग है, ये अलग कास्ट है, ये अलग कास्ट है, वैसे खुद से ही अपनी कास्ट क्रिएट कर लेते हैं कि नहीं ये अलग कास्ट के लोग हैं, ये अलग कास्ट के लोग हैं, इस तरीके से। तो उस वजह से लोगों ने से क्रिएट करते करते, मतलब ये डेटा को छोटा नहीं है, 4000 से इंक्रीमेंट होकर 46 लाख तक, इतना ज़्यादा मतलब लोगों ने क्या कर लिया, इतना सब डिविजन कर लिया कास्ट का, जबकि रियलिटी में वो कास्ट नहीं है। देखिए कास्ट बनती कैसे है, उनके मतलब क्या एंथ्रोपोलॉजिकल, मतलब उनका क्या बेस है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, उनका मतलब जीन्स किस चीज़ से आ रहे हैं, मतलब कहाँ से, मतलब उनका जो भी हम देखा जीनोलॉजी देखिए, तो उस तरीके से हम देख सकते हैं कौन सी कास्ट क्या है। एंथ्रोपोलॉजिकल जो डेटा होता है उसके अकॉर्डिंग हम कास्ट डिवाइड करते हैं। तो अगर एंथ्रोपोलॉजिकल जो डेटा है वो भी अभी इसके पहले कंडक्ट करवाया गया था, तो उसमें भी अराउंड 6000 कास्ट आती है। तो ये और ये थोड़ा मैच करता है कि 4000 6000 थोड़ा मैच हो सकती है, लेकिन 46 लाख बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उस डेटा के अकॉर्डिंग मतलब अभी हमें यही हमारा कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो है हमारे कास्ट सेंसस में यही है कि किस तरीके से हम डिवाइड करेंगे और किस तरीके से क्या बेसिस बनाएंगे कि कौन सी कास्ट है असली में, कौन सी नहीं है, कोई सही बोल रहा है कि क्या झूठ बोल रहा है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि कास्ट अलग अलग रहती है लेकिन सरनेम एक ही रहता है लोगों का। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है, अफेक्ट करती है कास्ट सेंसस में। और देखते हैं इसमें, देखिए कास्ट सेंसस मतलब सिस्टमेटिक कलेक्शन करना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारे देश का सोशो इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है डिफरेंट कास्ट का, मतलब सोशो इकोनॉमिक मतलब
कोई सी कास्ट सोसाइटी में आगे है तो कोई सी पीछे है, कोई इकोनॉमी में आगे मतलब कोई ज़्यादा रीच है, कोई गरीब है। तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे देश में कास्ट का, उसको पूरी तरीके से स्टडी करना और जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसको क्या करना, बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाना, मतलब उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनाना, सोशल जस्टिस, रिजर्वेशन, वेलफेयर, इनसे रिलेटेड। तो ये है हमारा कास्ट सेंसस के बारे में और इसका ये ऑब्जेक्टिव रहेगा। अगर हम लीगल और कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि हमें कास्ट सेंसस पर्टिकुलर करना है, लेकिन हमारा आर्टिकल 340 बोलता है कि हमें एटलीस्ट ये ध्यान रखना है कि आइडेंटिफाई करना है कि बैकवर्ड क्लासेस कौन कौन सी है, मतलब बैकवर्ड क्लासेस का आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। वहीं आर्टिकल 246 जो है वो हमारी जो लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और उसके बारे में बात करता है कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में। तो वो बताता है कि जो सेंसस है वो किसका पार्ट है, ये जो है यूनियन लिस्ट का पार्ट है, मतलब इसके रिलेटेड जो भी चीज़ें होगी वो कौन करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट करेंगे। अगर हिस्ट्री की बात करें हम तो हमारे यहाँ ब्रिटिश के टाइम से ही सेंसस स्टार्ट हुआ था और फर्स्ट जो है 1881 से स्टार्ट हुआ था, जो 1931 तक यहाँ तक क्या हो रहा था, हमारे यहाँ कास्ट सेंसस कंडक्ट करवाया जा रहा था। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद होता है, लेकिन 1941 में भी कास्ट सेंसस कंडक्ट करवाते हैं लेकिन उसका डेटा पब्लिश नहीं किया जाता है। और फिर अगर हम इसके देखें तो यहाँ पे तक मतलब था कास्ट सेंसस, लेकिन बाद में मना कर देते कि हमारे यहाँ हम कास्ट के बेसिस पे कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, मतलब सोसाइटी में इनइक्वालिटीज क्रिएट होगी कि ये कास्ट वो कास्ट इस कास्ट कितने ज़्यादा लोग हैं, तो इसलिए डेटा पब्लिश नहीं किया गया। और कॉम्प्लेक्शन से बहुत आ गए थे, मतलब पता नहीं कुछ कोई सी कास्ट कोई क्या बता रहा है, कैसे भरोसा कर ले, इसने बोला मैं इस कास्ट का हूँ, तो वो चीज़ें हम भरोसा नहीं कर पाते हैं, इस वजह से अभी तक नहीं पब्लिश हो पाया था। इसके बाद देखिए इंडिपेंडेंट इंडिया 1951 ऑनवर्ड्स हमने कास्ट को क्या कर दिया, हटा दिया, लेकिन फिर भी हम एससी और एसटी इन दोनों के डेटा को पब्लिश करते हैं, मतलब एससी और एसटी का डेटा रहता है कि इन कास्ट में कितने लोग हैं, क्या है, कौन काय में बिलोंग करते हैं, लेकिन बाकी कास्ट का क्या है, डेटा पब्लिश नहीं किया जाता है और नहीं काउंट किया जाता है। ये लास्ट कास्ट सेंसस कब हुआ था, 1930 में हुआ था, जो फुल कास्ट इन्यूमरेशन था। उसके बाद जो हमारा सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 का है, उसने डेटा तो कलेक्ट किया था लेकिन पब्लिश नहीं किया था। वहीं स्टेट लेवल अगर हम देखें तो कई सारे स्टेट है जैसे बिहार, कर्नाटका, तेलंगाना, इन्होंने कास्ट सर्वे किया है, मतलब इन्होंने क्या किया, कास्ट सर्वे किया, इन्होंने देखा है कि हमारे स्टेट में कौन सी कास्ट है, कौन सी सब कास्ट है, किस कास्ट के कितने लोग हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखें अगर कि क्या जरूरत है हमें, मतलब कास्ट सेंसस करवाना क्यों जरूरी है, क्या फायदे हो सकते हैं हमारे देश को, तो पहला क्या, डेटा ड्रिवन अफर्मेटिव एक्शन, मतलब अगर हमारे पास पूरा डेटा रहेगा कि किस कम्युनिटी के, किस कास्ट के कितने लोग हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम एक्शंस ले पाएंगे कि अगर इतने लोग, अगर किसी कास्ट में ज़्यादा लोग हैं तो इनका रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए सोसाइटी में, पॉलिटिक्स में, इकोनॉमी में, मतलब कहीं भी उनका रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए ऐसा। तो अगर हम देखें मंडल कमीशन ने बताया था कि 52% ओबीसी है, लेकिन उसकी कोई पर्टिकुलर बेकिंग नहीं है। जैसे बिहार में जब कंडक्ट करवाया गया कास्ट सर्वे तो ओबीसी प्लस एबीसी की 63% पॉपुलेशन निकली। तो मतलब इस तरीके से कि एग्जैक्ट जो स्टेट और सेंटर में क्या करता है, थोड़ा डिफर करता है, मतलब थोड़ा बहुत डेटा क्या हो जाता है, डिफरेंस आ ही जाता है। तो उसमें क्योंकि क्या होता है कि कास्ट और उसके अंदर सब कास्ट और उसके अंदर मतलब लोग अलग ही बना लेते हैं, अपनी एक कास्ट मन से ही बना लेते हैं, तो उसकी वजह से कई सारे कॉम्प्लेक्शंस क्रिएट हो जाते हैं। उसका देखिए करंट गैप अगर हम देखें तो हमारे पास एससी और एसटी के लिए तो डेटा है, लेकिन कोई हमारे पास ओबीसी या अदर कास्ट ग्रुप के लिए कोई डेटा नहीं है। तो इनकी वजह से इनका जो पॉलिसी, इनसे रिलेटेड जो पॉलिसी बनाना होता है वो हम नहीं बना पाते। उसका रिजर्वेशन रैशनलाइजेशन देखिए हेल्प करता है, ये मतलब सब कैटेगराइजेशन विद इन ओबीसी फॉर इक्विटेबल बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए इससे क्या होगा कि ओबीसी है, मान लो ओबीसी एक पूरी एक कास्ट है, उसके अंदर कई सारी सब कास्ट है और उसमें भी कुछ लोग हैं जो हायर लेवल पे है, कुछ हायर कास्ट है, कुछ लोअर कास्ट है। मतलब ओबीसी के अंदर भी कुछ लोग तो बहुत अमीर हो जाएंगे, बहुत एजुकेटेड हो जाएंगे, जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी जॉब होगी। उसके बाद कुछ लोग ऐसा भी सेक्टर है जो कि बहुत छोटी जॉब करते हैं, कम पैसा है। तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनका, एक ही कास्ट के अंदर, सब कास्ट के अंदर जो डिवीजन है अलग अलग लोगों का, तो उनमें जो लोग दबे हुए हैं सोसाइटी में, मार्जिनलाइज्ड है, जो आगे नहीं बढ़ पाते, उनको अफर्मेटिव एक्शंस प्रोवाइड करके आगे लाया जाएगा। सोशल जस्टिस प्लानिंग, मतलब इससे पर्टिकुलर हेल्थ, एजुकेशन, लाइवलीहुड जैसी स्कीम्स जो मार्जिनलाइज कास्ट ग्रुप है वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। उसके अलावा और क्या फ़ायदा होगा, मतलब क्या ज़रूरत है, पॉलिटिकल एंड इलेक्टोरल इम्प्लीकेशंस।
देखो अगर आपके पास एक्यूरेट कास्ट डेटा रहेगा तो उससे क्या होगा, बेटर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन करवा सकते हैं। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि कोई सी कास्ट ऐसी रहती है, कोई सी कम्युनिटी ऐसी रहती है जो कि इनका रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स में नहीं हो पाता है, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसका नहीं हो पाया है, तो इनको हम आगे ला सकते हैं, स्पेशली नेशनल और स्टेट इलेक्शंस में। वही कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 4, मतलब ये 15 क्लॉज 4 जो है वो क्या अलाउ करता है कि हमें स्पेशल प्रोविजंस बनाना है फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जिसको मतलब स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं बैकवर्ड क्लासेस के लिए जिनको रिक्वायरमेंट है पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन की। तो इसके लिए भी हमें कास्ट सेंसस की जरूरत है, तभी तो हमें पता चलेगा कि कौन सी क्लासेस है जो कि बैकवर्ड है और उनमें किसका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया है सोसाइटी में। उसका पुश फॉर इक्वालिटी एंड इंक्लूसिविटी। बहुत बार क्या होता है कि पर्टिकुलर कास्ट से दूसरी चीजें जुड़ी हुई रहती है, जैसे पर्टिकुलर क्लास वाले मतलब कास्ट वाले लोग या तो हो सकता है ज्यादा पुअर हो सकता है पर्टिकुलर रीजन में ही रहते हो, या पर्टिकुलर कास्ट में कुछ जेंडर डिस्पेरिटी ज्यादा हो, तो ये चीजें होती है पर्टिकुलर कास्ट से। तो वो चीजें सामने आएगी जब हम कास्ट सेंसस करेंगे कि ये कास्ट इसी रीजन में रहती है, ये कास्ट का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इस कास्ट के साथ मतलब क्या इनइक्वालिटी से, तो वो सारी चीजें बाहर आएगी कब, जब कास्ट सेंसस किया जाएगा। तो उसी वजह से जो सारी इनइक्वालिटी है उनको हम खत्म कर सकते हैं, उसके खिलाफ हम एक्शन ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें क्या चैलेंजेस है, तो इन्यूमरेशन कॉम्प्लेक्सिटी। देखिए कास्ट में इतनी सारी कास्ट है, तब उनका पता लगाना, जो अंदर कास्ट है उसके अंदर सब कास्ट है जो एक तो ओवरलैप करती है। कई बार एससी ओबीसी अगर आप देखेंगे तो वही सरनेम एक कास्ट में है, वही सरनेम दूसरी कास्ट में है, तो वो ओवरलैप करता है। या फिर एक ही कास्ट है लेकिन उसके अंदर डिफरेंट सरनेम है, तो लोगों ने उसको अलग अलग अपनी कास्ट बना लिया, वो है। तो इन सब चीज़ें से डील करना मतलब ये डिफिकल्ट है कि हम जैसे हमने बताया 46 लाख कास्ट बताते हैं लोग की अलग अलग कास्ट है, बट इतनी असली में थोड़ी ना है। तो हम कैसे मतलब एग्जैक्ट डेटा निकालेंगे कि हाँ यही कास्ट है, ये डिफिकल्ट हो जाता है। उसका लेक ऑफ स्टैंडर्डाइज कास्ट लिस्ट, भाई सेंटर के पास अलग कास्ट की लिस्ट है तो स्टेट के पास अलग कास्ट की लिस्ट है, तो वो एक इनकंसिस्टेंट बन जाता है। पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, बहुत बार ऐसा होगा कि जैसे पर्टिकुलर कास्ट वाले लोग हैं तो वो मैनिपुलेट करेंगे, वोट अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे उनकी कास्ट से, तो ये वोट बैंक पॉलिटिक्स बहुत चलेगा। ये मतलब एक डर है, मतलब एक चैलेंज बन जाता है। उसका डेटा सेंसिटिविटी एंड एक्यूरेसी, मतलब सेल्फ खुद ही बता रहे लोग कि मैं इस कास्ट से बिलोंग करता हूँ, मैं इस कास्ट से हूँ, तो सेल्फ डिक्लेरेशन हो सकता है बहुत बार गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दे, मतलब खुद से बोल दे कि मैं इस कास्ट का हूँ, मैं इस कास्ट, कुछ भी गलत हो सकता है क्योंकि खुद से लोग झूठ भी बोल सकते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, फ्लॉड कंक्लूजन निकल सकता है। हम हो सकता है कि वो लोग उस कास्ट के नहीं हो लेकिन फिर भी हम उनको जो फैसिलिटी दूसरी कास्ट में प्रोवाइड करवा रहे हैं, अफर्मेटिव एक्शंस जो भी ले रहे हैं, वो दूसरी कास्ट तक पहुँच जाए, गलत जगह पहुँच जाए, ये हो सकता है। रिस्क ऑफ डीपनिंग कास्ट आइडेंटिटीज, बहुत बार ऐसा हो सकता है कि हम कास्ट तो दूसरे पर्पज से जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से क्या हो जाए कि लोगों में इनइक्वालिटीज क्रिएट हो जाए, कास्ट के बेसिस पे लोग एक दूसरे को जज करने लग जाए। मतलब हम सबको इक्वल बनाना चाहते हैं लेकिन हो सकता है ये इनइक्वालिटी क्रिएट कर दे कि ये कास्ट हायर कास्ट है, इस कास्ट के लोग ज़्यादा गरीब है, ज़्यादा अमीर है, मतलब जो भी कुछ भी मन से बना सकते लोग। उसका और क्या वे अहेड है, मतलब हमें क्या करना चाहिए, तो लिस्टिंग कास्ट। देखिए जो फर्स्ट स्टेप है कि हमें जो भी कास्ट की हम लिस्ट बना रहे हैं उसको सब मतलब सोच समझ के बनाएं हम, मतलब सब कास्ट को माइंड में रख के स्टेट सेंटर दोनों को कोऑपरेट करके, जो हमारा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है, सेंसस कमिश्नर है, एक दूसरे को इनको कंसल्ट करना है सारे एकेडमिक से, कास्ट ग्रुप से, पॉलिटिकल पार्टी से, पब्लिक से, और फिर लिस्ट को फाइनलाइज करना है कि हाँ अब ये है पर्टिकुलर कास्ट, क्योंकि एक जगह कुछ अलग डेटा है, दूसरी जगह कुछ अलग डेटा है, सब कॉम्प्लेक्शंस क्रिएट करेंगे, कॉम्प्लेक्सिटीज क्रिएट करेंगे। डेटा वेरिफिकेशन एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल, मतलब कास्ट सेंसस की क्रेडिबिलिटी होना चाहिए, हमें आधार के साथ उसको जोड़ना है पर्टिकुलर पर्सन को, मतलब आधार से अगर हम जोड़ेंगे तो उससे क्या होगा कि कोई एक पर्सन दो जगह नहीं बता रहा हो कि इस कास्ट में उसने अपना नाम बता दिया, दूसरी कास्ट में नाम बता दिया, डुप्लीकेशन वाली चीज़ें खत्म हो जाएगी। फिर AI और मशीन लर्निंग का यूज़ करना है ताकि ज़्यादा अच्छे से डेटा को एनालाइज करे, स्टडी करे और आपको कंक्लूजन निकाल के दे दे। पोस्ट सेंसस एक्शन प्लान, मतलब जो भी फाइंडिंग्स रहे उसको स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्ट करना और उससे रिलेटेड पॉलिसीज बनाना है। उसका कंसल्टेशन वैलिडेशन, मतलब कोई भी कोटा सब कैटेगराइजेशन जो कि कास्ट सेंसस पे बेस्ड है, मतलब उसको कभी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ रखना चाहिए कि अगर कुछ भी हो जांच पड़ताल करनी हो तो जुडिशरी है, कॉन्स्टिट्यूशन उसके बेसिस पे क्या करे, अपनी स्क्रूटिनी रखे। तो ये हमने देखा कास्ट सेंसस क्या है, क्या फ़ायदे हैं, क्यों ज़रूरत है और क्या कंसर्न है इससे रिलेटेड और हम क्या कर सकते हैं अच्छे से। तो अगर ये आ जाता है तो काफ़ी अच्छा होगा हमारे देश के लिए, मतलब
पॉलिसी शिफ्ट है, जो कि जो लोग हैं जो उनका मतलब रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाता है, अलग अलग जगह रिजर्वेशन नहीं मिल पाता है, तो वो भी आगे आएंगे और अपना रिप्रेजेंटेशन करवा पाएंगे। अगर ये अच्छे से ट्रांसपेरेंटली एग्जीक्यूट हो जाता है तो इंडिया का अफर्मेटिव एक्शन मतलब सभी लोगों को क्या मिल पाएगा, नेक्स्ट जनरेशन जो होगी उनके काफ़ी फायदा हो सकेगा। दिस इज ऑल अबाउट कास्ट सेंसस। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक